हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं अपने सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आपने देख भी चुका होगा कैलेंडर। अब जुलाई में आपको एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, जुलाई से लेकर अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। मेरे पास मात्र 4 महीने टाइम है। अब 4 महीने में ही हमको जो कुछ करना है 4 महीने में करना है। तो आपको भी स्टार्टिंग में हमको साइंस और जीके पढ़ा रहे हैं, फिर आने मई के महीने से आपको हम इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो आपको जीके का जितना भी पोर्सन है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ का रिजल्ट फंसता है वही चीज़ हमें लेकर के आना है। वही एग्जामिनेशन का पॉइंट से पढ़ना है हमको। जो जो एग्जाम के नियरेस्ट में आ रहा है क्वेश्चन वही हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है चार्ल्स न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन एडम्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन ने। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। मनुष्य के किस रुधिर के वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है? वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर सी ए बी। वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है कौन सा? ब्लड का ग्रुप का वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है कौन है? ए बी नहीं है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है फिलहाल अभी भी इतना ही है 18, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है जी, 18, सॉरी 18। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। 4, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार गति करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार गति करता है ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है सरल गति है, ऑप्शन नंबर दोलनी गति, ऑप्शन नंबर वृत्ताकार गति, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार गति। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था का वेग मान होता है। ऑप्शन नंबर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर से शून्य होता है, ऑप्शन नंबर उपयोग में से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधिकतम होता है। इसका क्या मान होता है? अधिकतम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन। इसके स्टार डाल कर रख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में यहाँ से आता है फ्रेंड। फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। जो इसके कारण हम उठाए फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स और बायोलॉजी का सबसे कम केमिस्ट्री का रहता है, तो केमिस्ट्री का कम क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 7.4, ऑप्शन नंबर 6.7, ऑप्शन नंबर सी 5.7, ऑप्शन नंबर डी 4.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 7.4 पीएच मान होता है। किसका? रक्त का, यानी कि ब्लड का। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन नंबर अधिवीर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए आउटू ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी अग्न्याशय ग्रंथि का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। इम्पल्स का सूत्र है, इम्पल्स का सूत्र ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बल इंटू समयांतराल, ऑप्शन नंबर बल इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर से बल इंटू विस्थापन, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इम्पल्स का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, यानी इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। पीनियल काय के द्वारा स्रावित हार्मोन होती है। पीनियल किसके द्वारा पूछ रहा है? पीनियल काय के द्वारा पूछ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 मिलेटोनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर से सीक्रेटिन, ऑप्शन नंबर डी कैल्सीटोनिन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए मिलेटोनिन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है मिलेटोनिन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है पूछा। ऑप्शन नंबर विन कहलाती है, ऑप्शन नंबर कोशिका कहलाता है, ऑप्शन नंबर धमनी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड? तो धमनी कहलाती है। और नया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जेन्युइन यहाँ से आपको मिलेगा पढ़ाई। समझे फ्रेंड्स, जेन्युइन आपको पढ़ाई मिलेगा और वही स्टडी करना है जो हमको एग्जाम का नियरेस्ट है टाइम, हमको वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ करना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कुछ हो तो आप कमेंट किया कीजिएगा। और इंग्लिश का और हिंदी का क्लास आपको मई से मिलेगा, हिंदी का क्लास और मई से मिलेगा। ठीक है जैसे याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये पूछा। ऑप्शन नंबर मोजले द्वारा, ऑप्शन नंबर टोबरेनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मंडली द्वारा, ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मोजले द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोजले द्वारा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए विस्तरण पर, ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल पर, ऑप्शन नंबर सी परासरण पर, ऑप्शन नंबर सी
अपकेंद्रीय बल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रीय बल पर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं फ्रेंड, तो अपकेंद्रीय बल पर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तेरा क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो यह थाइमस ग्रंथि को, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूवी स्टार डाल के लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रतिरक्षा ग्रंथि पूछेगा, मानव शरीर में प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हम कहा कहेंगे फ्रेंड, तो इसको कहेंगे हम थाइमस ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किनकी दबाव में को रक्त का दबाव कहते हैं। रक्त का दबाव, किसके दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर भित्रिय का रक्त द्वारा डाले गए, हृदय की दबाव का ऑप्शन नंबर, धमनियों के दबाव का ऑप्शन नंबर सी, शिराओं के दबाव का ऑप्शन नंबर, कोशिकाओं के दबाव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, नस के दबाव को, ठीक है, धमनियों को जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है, ये पूछता है, बल के गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर कैपिलर कैप्सलर का नियम, ऑप्शन नंबर सी अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज का नियम। तो इसका आंसर क्या फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गतिज का दूसरा नियम। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है, आधार उपचाई दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये पूछ रहा है, आधार उपचाई वर्ग किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर है आग्नेयाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि द्वारा। आधार अपचाई दर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड, तो ये किसके द्वारा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, मानव रक्तधार के लिए कौन सी रक्त के समूह सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी समूह का, ऑप्शन नंबर ए बी समूह का, ऑप्शन नंबर सी ओ समूह का, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस समूह का। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी ओ समूह का। इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ओ समूह का, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो वस्तु का भार होगा। ऑप्शन नंबर 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 50 न्यूटन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 न्यूटन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्रित ग्लैंड है, ये पूछ रहा है, कौन सा मिश्रित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर यकृत, ऑप्शन नंबर अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर डी पिनियल काय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग्नेयाशय ग्रंथि। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग्नेयाशय ग्रंथि, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है, गर्भ रुधिराणु को रखता एक बीमारी है, क्या पूछा है, गर्भ रुधिराणु को रखता एक बीमारी। ऑप्शन नंबर वयस्क में घात आरक्ता तथा पीलिया होता है, ऑप्शन नंबर भ्रूण लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के कारण नहीं बच पाता है, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण रुधिर कैंसर से ग्रसित होता है, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण घातक आरक्ता तथा पीलिया होता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी भ्रूण को घातक आरक्ता पीलिया होता है, ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है, ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है। ऑप्शन नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर से चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर है स्थिर वैद्युत बल। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पिनियल काय को, ऑप्शन नंबर बी यकृत को, ऑप्शन नंबर सी थायराइड को, ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पिनियल काय को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है पिनियल काय को। किस ग्रंथि का जैविक घड़ी कहा जाता है फ्रेंड, तो पिनियल काय को जैविक घड़ी कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, दायां अलिंद एवं दायां निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है त्रिवर्णीय कपाट, ऑप्शन नंबर है द्विनलीय कपाट, ऑप्शन नंबर से अर्ध चंद्राकार कपाट, ऑप्शन नंबर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है त्रिवर्णीय कपाट, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है त्रिवर्णीय कपाट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है, 9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक होगा,
यह है, ये पूछ ऑप्शन नंबर जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 4.9 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 19.6 न्यूटन। इसका आंसर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर का होगा 9.8 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। किस हार्मोन की कमी से वयस्कों का मिक्सिडीमा रोग होता है? किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोकागोन, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर से इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? मिक्सिडीमा रोग होता है। याद रखेगा, मिक्सिडीमा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें? मानव हृदय को पेस मेकर अवस्थित होता है। ऑप्शन में दायां लिंग में, ऑप्शन नंबर वेंट्रिकल, ऑप्शन में बायां लिंग में, ऑप्शन नंबर डी वेना कावा में। तो इसका आंसर का मानव हृदय में पेस मेकर अवस्थित कहाँ होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है दायां लिंग में। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है दायां लिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 12.1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 11.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर का पृथ्वी का पलायन का वेग का मान पूछा है। तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसका आंसर हो गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ? वीर्य के मूत्र की मात्रा का निस्तार नियंत्रित होता है किस हार्मोन के कारण? ऑप्शन नंबर TSH द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ACTH द्वारा, ऑप्शन नंबर FSH द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ADH द्वारा। तो वीर्य के जो है, जो किडनी में जो पेशाब का जो मात्रा है जो कंट्रोल होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है कंट्रोल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ADH द्वारा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी ADH द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा हूँ? निम्नलिखित में से कौन सी धातु घनत्व सर्वाधिक मात्रा में होती है? ठीक है जी, सर्वाधिक मात्रा में होती है घनत्व। ये ऑप्शन नंबर ऑस्मियम का, ऑप्शन नंबर कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी मरकरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम का। अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है नहीं, सिर्फ जुलाई में ही एग्जाम है मेरा, जुलाई में ही। और जुलाई और अगस्त में एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है, देखने जैसा कि आप लोग देख भी चुके होंगे। ठीक है, तो आपको अब टाइम है नहीं, तो आपको अब वही चीज़ हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है साइंस पे और जीके पे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जीके पे और साइंस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद मई महीने से आपको हिंदी का क्लास और इंग्लिश का क्लास भी लाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का हमको पढ़ाई करना है। ठीक है जी, और वही क्योंकि हमको लिमिटेड टाइम है, तो हमको वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जामिनेशन के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसको याद रखेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। एक कुली 120 न्यूटन का भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन नंबर है 60 जूल, ऑप्शन नंबर 120 जूल, ऑप्शन नंबर 240 जूल, ऑप्शन नंबर डी 180 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 240 जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 240 जूल। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र के निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को वर्ग हो सकता है? ये कुछ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर डी बी और AB। तो इसका आंसर का फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पापा का ब्लड क्या है? ए है, और मदर का ब्लड क्या है? ओ है, तो उनके संतान का ज़्यादा चांस किसका बनता है? तो ओ का, यानी कि माँ का लेगा, माँ का ही लेगा। ठीक है जी, माँ का ही लेगा, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड 32 क्या कह रहा हूँ। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? AgNO3। याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जामिनेशन ये भी पूछता है। ठीक है जी, ये भी पूछता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का समान नाम क्या है? AgNO3। ऑप्शन नंबर है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर कास्टिक पोटास, ऑप्शन नंबर इंडियन साल्ट पीटर, ऑप्शन नंबर लूनर कास्टिक। तो AgNO3 का समान नाम क्या है फ्रेंड? तो लूनर कास्टिक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कौन होगा?
उनके बीच का कोण क्या होगा ये पूछा। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर से 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर है न्यूट्रोफिल के दौरान, ऑप्शन नंबर है बेसोफिल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट के दौरान, ऑप्शन नंबर डी इओसिनोफिल के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इओसिनोफिल द्वारा। इओसिनोफिल द्वारा एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है फ्रेंड, तो इओसिनोफिल के द्वारा, इओसिनोफिल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, याद रखो ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये पूछे। ऑप्शन नंबर है एस ब्लॉक के, ऑप्शन नंबर पी ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक के, ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक के। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग 2 का पूर्ण गुणज हो, या फिर 2 पाई एच का पूर्ण गुणज हो, या फिर एच जो है 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ऑप्शन नंबर सी एच का पूर्ण गुणज हो। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एच जो है 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। हृदय के शरीर से विभिन्न भागों रक्त ले जाने की वाहिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर धमनियां, ऑप्शन नंबर शिराएं, ऑप्शन नंबर सेप्टम, ऑप्शन नंबर डी कोशिकाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर जो ब्लड को जो लेके जाता है जो नसी के द्वारा, तो ब्लड पूरा बॉडी में फैलता है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कक्षकों का ऊर्जा का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर 2s इक्वल टू 2p ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d इक्वल टू 4s। ऑप्शन नंबर बी 3d इक्वल टू 4s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2p ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेगा फ्रेंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एग्जामिनेशन का व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। ऊर्जा का छोटे छोटे बंडल को प्रकाश की चाल को गति करते हैं, प्रकाश की चाल की गति करते हैं। विराम द्रव्यमान को शून्य होता है, उसका क्या चाहिए, विराम द्रव्यमान जो होता है शून्य होता है, कहलाता है ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी पाई मेसन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फोटोन। जो लाइट में जो छोटे छोटे कण उसे क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहे हैं। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा प्रासनी दाब रखता है। ऑप्शन नंबर है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर है फीबिन, ऑप्शन नंबर से ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एल्बुमिन। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एल्बुमिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। आवर 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बढ़ातम है। ऑप्शन नंबर है के, ऑप्शन नंबर एम, ऑप्शन नंबर सी एल, ऑप्शन नंबर डी एन। इसका आंसर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एल। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, ये पूछा। प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर महर्षि कनाद, ऑप्शन नंबर डेमोक्रेटिक्स, ऑप्शन नंबर से जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर से लिथुसीपस। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड, तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। कहाँ के थे ये इंग्लैंड के थे, एक शिक्षक थे ये शिक्षक थे, इन्हीं ने दिया था। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिरक्षी निर्माण करती है, कौन सा प्रतिरक्षी निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इओसिनोफिल्स, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षी निर्माण कौन करते हैं फ्रेंड्स, कौन सा रक्त को सिखाया है, तो लिम्फोसाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक आवश्यक अवयव है। ऑप्शन नंबर है समूह 1 के, ऑप्शन नंबर समूह 14 का, ऑप्शन नंबर समूह 15 का, ऑप्शन नंबर समूह 16 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर समूह 14 के बी। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। आवर्त सारणी में वर्ग को ऊपर के नीचे की ओर आने पर, ऊपर से क्या बोला, नीचे की ओर आने पर, तो आयन का विभव कौन सा। ऑप्शन नंबर है घटेगा, ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए घटेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो घटेगा। ठीक है, याद रखेगा। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो बढ़ता है, अगर नीचे से ऊपर जाता है बोलते तो फिर बढ़ता है, लेकिन पूछा क्या चाहिए ऊपर से नीचे आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए बोला, तो इसका आंसर रहेगा ये
ऑप्शन नंबर है। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की समान मिनिमल यानी कि मिनिमल माइक्रो क्यूब माइक्रो मिलीमल जो बोल रहा है। ऑप्शन नंबर है होती है कितना का होता है 2.5 इंटू 4.5। ऑप्शन नंबर 6.5 से लेकर 9.5। ऑप्शन नंबर सी 4.6 से लेकर का 6.2। ऑप्शन नंबर डी 9.6 से लेकर का 12.2। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 4.6 से लेकर के 6.2। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है। मेंडली आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम का अवस्थित है। ऑप्शन नंबर परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक के घटते क्रम। ऑप्शन परमाणु भार के बढ़ते क्रम। ऑप्शन परमाणु भार के घटते क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के क्षारीय मृदा धातु उपस्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर एफ ब्लॉक के। ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक के। ऑप्शन नंबर सी पी ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर डी एस ब्लॉक के। तो निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा के धातु उपस्थित होते हैं फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी एस ब्लॉक के। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एस ब्लॉक के। क्षारीय धातु उपस्थित रहते हैं किसमें, एक ब्लॉक एस ब्लॉक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। शरीर में श्वेत रक्त कणों यानी WBC के बारे में पूछ रहा है। का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन का वहन करना। ऑप्शन नंबर थक्का बढ़ाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर अधिक लाल रक्त कण को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण पैदा करना। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण पैदा करना। ठीक है जी, चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह तत्व बताइए जिनकी परमाणु संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सोडियम। ऑप्शन नंबर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित में से वह तत्व का नाम बताइए जिसका परमाणु संख्या 12 है। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। और पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का 19 है, याद रखिएगा। कैल्शियम का 20 है, सोडियम का 11 है। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछता है एग्जाम में। और भी कुछ हो तो सर कमेंट कीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एकदम बिहार पुलिस के जो जो टॉपिक चैप्टर टफ है वही चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तो आप जीके का पोर्शन देख लीजिए, फिर आप साइंस का पोर्शन देख लीजिए। फिर आपको मई से मैं बोल रहा हूँ, आप जैसा बोलिएगा, अगर पहले बोलिएगा तो पहले भी स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश और हिंदी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।